अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, उस ज़ात पाक की खूबियाँ इस कसरत से है कि अगर जितने दरख्त ज़मीन भर में हैं उनसे किले तैयार किए जाए और ये जो समुंदर है उसको उसके अलावा मज़ीद 7 समुंदर को इन किलों के लिए बतौर स्याही के इस्तेमाल किए जाए और फिर इन किलों और स्याही से अल्लाह ताला के कमालात लिखने शुरू किए जाएं तो सब किले और स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के कमालात का बयान पूरा ना होगा। बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि हमें जो चीज़ें भी पेश आएगी वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही पेश आएगी, वही हमारा आका और मौला है। लिहाजा इस मुसीबत में भी हमारे लिए कोई बेहतरीन होगा और मुसलमानों को चाहे कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही पर भरोसा करे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है और उसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हुए सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, तुम्हें हिदायत दूँगा। मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊँ, लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा। मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊँ, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊँगा। मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, तुम मुझसे बख्शीश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो, हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और तुम मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहते हो तो हरगिज़ नहीं पहुँचा सकते। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान व जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाए जिसके दिल में तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर हो, तो ये बात मेरी बादशाही में कोई इजाफ़ा नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान व जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाए जो तुम में सबसे ज़्यादा फ़ख्र व फासिक हो, तो ये चीज़ें मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक खेल के मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करे और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूँगा, तो उससे मेरे ख़जाने में इतनी ही कमी होगी जितनी कमी सुई को समुंदर में डालकर निकालने से समुंदर के पानी में होती है, और ये कोई कमी नहीं होती। इस तरह अल्लाह ताला के ख़जानों में भी सबको देने से कुछ कमी नहीं आती। मेरे बंदो, तुम्हारे आमाल ही है जिनको मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूँ, फिर तुम्हें उनका पूरा बदला दूँगा। लिहाजा जो शख्स अल्लाह ताला की तौफीक से नेक आमाल करे तो उसे चाहे कि वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, और जिस शख्स ने कोई गुनाह सरज़द हो जाए और अपने ही नफ्स को मुलामत करे, क्योंकि उससे गुनाह का सरज़द होना नफ्स ही का तकाज़ा उसके नफ्स ही तकाज़े से होगा। नफ्स को मुलामत करे क्योंकि उसके गुनाह का सरज़द होना नफ्स ही के तकाज़े से होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेंगे और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेंगे, फिर फरमाएंगे कि मैं ही बादशाह हूँ, कहाँ है ज़मीन के बादशाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।